पिछले कुछ दिन से इंडियन एयरपोर्ट्स का हाल बहुत ज्यादा बुरा है और वो हम सब देख भी रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है और इस वजह से थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स पिछले 8 से 10 दिन से स्ट्रैंडेड है। इस कियोस्क ने देश में एक नई डिबेट शुरू की है कि क्या इंडिया का जो एविएशन मार्केट है उसकी पावर सिर्फ कुछ हाथ में सिमट के रह गई है। राहुल गांधी के अकॉर्डिंग इसे मोनोपोली मॉडल बोला गया है, जबकि एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू कहते हैं कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है ताकि कंपटीशन बढ़े। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और टेक्निकली समझे कि हमारा मार्केट एक्चुअल में है क्या, जैसे सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। मोनोपोली, डुओपोली एंड ओलिगोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है जब पूरे मार्केट पर सिर्फ एक कंपनी का राज हो और कस्टमर के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही ना हो। डुओपोली तब होती है जब मार्केट को मेजरली सिर्फ दो बड़ी कंपनी कंट्रोल करे। और ओलिगोपोली का मतलब होता है जब मार्केट में प्लेयर्स तो कई हैं, लेकिन कंट्रोल सिर्फ एक छोटे ग्रुप का हो, जैसे कि 3 से 4 कंपनीज का हो। अब सवाल ये आता है कि इंडिया इन तीनों में कहां पे फिट बैठता है। तो अगर हम डेटा देखें तो इंडिया में टेक्निकली मोनोपोली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा एयरलाइंस उड़ रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम लोग डुओपोली की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप को मिला दें तो ये दोनों मिलकर मार्केट में एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करती है। जब मार्केट में सिर्फ दो बड़े प्लेयर्स होते हैं तो किसी एक के फेल होने पर पूरा सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि पैसेंजर्स को अकोमोडेट करने के लिए दूसरे प्लेयर्स के पास कैपेसिटी नहीं होती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं है, इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। इंडिगो क्राइसिस ने हमें यह तो दिखा दिया कि हमारा एविएशन सिस्टम कितना ज्यादा सेंसिटिव है। जब मार्केट पावर सिर्फ कुछ ही कंपनीज के पास होती है तो फ्लाइट्स कैंसिल होने पर फेयर अचानक से आसमान छूने लगते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन सी या ऑप्शन डी तो है ही नहीं। सरकार कह रही है कि वो लीजिंग रूल्स को और आसान करेंगे ताकि नई एयरलाइंस आ सके, लेकिन आपको भी पता है जब तक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं होगा तब तक आम पैसेंजर, यानी कि आप जैसे पैसेंजर, मेरे जैसे पैसेंजर, ऐसे ही डिसरप्शन का शिकार बनते रहेंगे। तो अगली बार जब आप फ्लाइट बुक करेंगे और ऑप्शन कम दिखेंगे तो याद रखना, ये सिर्फ अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, ये मार्केट स्ट्रक्चर का इशू है। कंपटीशन ही कंज्यूमर का सबसे बड़ा दोस्त होता है और इंडियन स्काईज को अब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।